चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
शांति। संगम युग का ये पुरुषोत्तम समय, जब खुद शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं और हम आत्माओं को कर्म, अकर्म और विकर्म का यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। यूँ तो आत्मा जब से इस सृष्टि रंगमंच पर आई, इस कर्म क्षेत्र पर आई, तब से ये कर्म, अकर्म और विकर्म का पूरा ताना बाना बनना शुरू हो गया। परंतु केवल इस समय बाबा हमें कैसे अपने विकर्मों को विनाश करना है, कैसे सत्कर्मों द्वारा सतयुग की नींव रखनी है, वो यथार्थ विधि खुद करन करावनहार शिव बाबा आकर हमें सिखाते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी सिखाते हैं कि कैसे हमें योग बल से अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है, कैसे अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है और कैसे हमें खुद भगवान से अतीन्द्रिय सुख, परमानंद की प्राप्ति करनी है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर सुखों के साधन तो बहुत हैं, लेकिन जब सुख सागर इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें इंद्रियों से पार के सुख का अनुभव कराते हैं। तो विकर्मों को विनाश करना, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना और ऐसे कई अलग अलग अलौकिक पारलौकिक अनुभव केवल आत्मा को तभी होते हैं जब संगम युग होता है और जब खुद भगवान का अवतरण होता है। तो आज की मुरली भी हमें हमारे विकर्मों को कैसे विनाश करना है, कैसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, वो विधि सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 तारीख, 26 जुलाई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। ज्ञान को केवल याद नहीं करना है, अपितु उसे जीवन में धारण करना है, तब साहूकार बनेंगे। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है
वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। पहले भक्ति मार्ग में कहा कि पितु मात सहायक स्वामी सखा, भगवान को हमने सब कुछ माना, लेकिन अभी संगम युग पर हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि बाबा कैसे हमें सर्व संबंधों का सुख दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, है ना। वो तो अभी तक गायन ही करते आए थे भक्ति में, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हैं। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात ज़रूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा। परंतु माया विकर्म करा देती है। विकर्म विनाश करने का टाइम है, और पता भी है कि विकर्म किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि फिर भी जानते हुए भी माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। पतित पावन पिता की संतान बच्चे पावन होने चाहिए ना, पतित तो नहीं बनने चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड और विशियस वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशियस का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। जो आत्माएं विकारों में जाती हैं वही बुलाते हैं कि आओ और हमको आकर पावन बनाओ। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं। तो साहूकार बनना उस पर किस पर आधारित है? जितना ज्ञान की धारणा हमारे अंदर होती है। तो बाबा कहते हैं परंतु नई दुनिया के लिए साहूकार बन रहे हैं, इस दुनिया के लिए नहीं, नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हो बहू कल्प पहले मिसल ही होगा। जो कुछ हो रहा है कल्प पहले मिसल। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है।
अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है ना? सब चीज़ें पहले भी हुई हैं, बस रिपीट हो रही हैं। तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ ड्रामा रिपीट हो रहा है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार लिया उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फ़कीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फ़कीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना? तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है ना? जगदम्बा की कितना पूजा करते हैं ना। अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है ना। जो बाबा के मददगार बनते हैं उनकी बाबा के साथ पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, इसलिए 4 भुजा दिखाते हैं ना, उसमें दोनों आ जाते हैं। नारायण भी आ जाती हैं, लक्ष्मी भी आ जाती है। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। वास्तव में हम आत्माओं का गायन है ना। हमने ज्ञान सुनाकर आत्माओं को सतयुग के लायक बनाया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। स्वर्ग में आ गई आत्मा तो सारी कामनाएं वहाँ पूर्ण हो जाती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियाँ। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। महालक्ष्मी में सामने तो लक्ष्मी की ही मूर्ति आती है ना, लेकिन नारायण मर्ज है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि नारायण को गुप्त कर देते हैं।
बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है ना। देवयांग 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है ना। कलाएं कम होती गई और अभी तमो प्रधान हो गई आत्मा। यह भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। चक्र घुमाना है ना, तो 1 से फिर लास्ट से फिर फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक यानी लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं, होमवर्क देते हैं ना बाबा। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं, परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामानुसार यह भी नोंद है, जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा प्लान अनुसार और रिपीट हो रहा है एज इट इज़। रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं। कितनी बारी दशहरा मनाया, रावण जलाया, परंतु विकार है कि खत्म होते ही नहीं है और ही बढ़ते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा, पता है ना सबको। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमु प्रधान बने, तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमु प्रधान समझते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतुप्रधान नहीं। सतुप्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में। अभी है तमु प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो।
जगते रहते हैं, है ना। सबको ज्ञान सुनाते हैं, अज्ञान नींद से जगाते हैं, हम उनको जगाते हैं, फिर वो औरों को जगाते हैं, तो ऐसे जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाएं, है ना। वो तो बस प्रतीक रूप में दिया जलाते हैं, कहते हैं कि आत्मा को रास्ता दिखेगा। परंतु बाबा कहते हैं अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? बाबा ज्ञान का प्रकाश करते हैं, आत्मा का दिया जलता है, और फिर जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति में चली जाती है। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, सब पता चल गया ना। और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है ना। और किसी भी मनुष्य आत्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। नॉलेजेबल कह सकते हैं, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ऊंच ते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे, है ना। पता ही नहीं जयंती का मतलब क्या है। यह भी ड्रामा में सब है। भगवान कैसे आते हैं, उनका अवतरण कैसे होता है, कौन सी काया में प्रवेश करते हैं, क्या उच्चारित करते हैं, पता ही नहीं है। तो ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर कब नहीं, इसके बाद भी नहीं, इससे पहले भी नहीं। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया, धक्के खाने से छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो, पापा कहते अगर पुरुषार्थ करते करते फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है ना। अगर फेल हो भी गए तो बैठ नहीं जाना है। पापा के पास जाओ, सच्चाई सफाई से सब बताओ। पापा कोई ना कोई युक्ति बताते हैं,
फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार यानी मंजिल से गिरने का फ़र्क कितना है ना। 5 मंजिल से गिरे, ऊपर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, उसमें, और अगर कोई क्रोध का भूत आ गया या लोभ का भूत आ गया, उससे गिरे, तो उन दोनों में फ़र्क आता है। काम विकार है 5 मंजिल, वो है 5वीं मंजिल, है ना। इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, वहाँ से गिरे तो हड्डगुड टूट जाएंगे। बाकी नीचे वाली मंजिल से गिरेंगे तो फिर भी मार्जिन है फिर से उठ खड़े होने की। तो बाबा कहते हैं उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। ज़रूर संगम पर बनाएंगे। कब बनाएंगे? संगम पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है ना, बाबा कितना इजी करके समझाते हैं हमें। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। अभी तो नहीं कह सकते कि मुरली नहीं मिलती है, सबके पास सब साधन है ना। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत, है ना। सबसे ज़्यादा मेहनत देही अभिमानी बनने में है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। बाबा को भूल गए, इससे बड़ी भूल तो होती ही नहीं है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। क्यों भूलते हैं? जब हम खुद को भूल जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, तो फिर बाबा को भी भूल जाते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, फिर आत्मा छोड़ देगी, छूट जाएगा। क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना, तो प्योर आत्मा इम्प्योर बॉडी में ठहर नहीं पाएगी, निकल जाएगी। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी ज़रूर करना है। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो
बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ महान आत्मा? जब अखंड योग की विधि से अखंड पूज्य बनेंगे। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सबसे अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में न आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है ना। तो कितनी महान आत्मा खुद बाबा आकर हमें बनाते हैं। स्लोगन है दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाना है, इसको मलिन नहीं करना है। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों यानी मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए। पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए।